बेटा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान था हाँ सर। और आप होमगार्ड की ड्यूटी कर रहे हाँ सर। जब यूपी पुलिस के लोग को नहीं, जब लोग छोड़ रहे हैं तो आम जनता को लोग क्या करेंगे? हैं। घर के बगल का काम हाँ सर, यही जो सर बगीचे को। हल्ला गुल्ला नहीं हुआ? अब सर यही मतलब आवाज सुनाई नहीं दी? यही सर, जब हल्ला हुआ सर तब हम दौड़ते गए, मेरी पत्नी गई, मेरी बहू गई। स्क्रीन पे अभी आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल राज गुप्ता की तस्वीर है। राज गुप्ता अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर के 10 दिन की छुट्टी पर अपने घर पे आते हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि 3 दिन बाद उनकी डंडे और लाठी से पीट करके कर दी जाती है। हम लोग राज गुप्ता के घर पे हैं। ये राज गुप्ता के पिताजी हैं जो कि होमगार्ड की ड्यूटी करते हैं और ये उनकी पत्नी है, माताजी हैं और भाई हैं। जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ मामला था। जी सर, मामला हम लोग को मन पहले किसी से रंजिश नहीं थी, न कहीं कोई से बात थी। वही आए तो किसी से कोई बात हुआ होगा उन लोगों से जो मारे हैं राजकुमार और उसका बहने और सत्यवनवा और भोलवा। तो राजकुमार मेन है, वही से कुछ बात हुआ होगा इन लोगों से। तो मैं कब छुट्टी आए थे राजगुप्ता? वो 20 तारीख को सर। 20 तारीख? हाँ 20 तारीख को आए थे। छुट्टी क्यों आए थे? वो मतलब सालगिरह मनाने के लिए सर आए थे। शादी हुई थी? हाँ सर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? और लगभग सर 2 साल पहले। 2 साल पहले हाँ उनकी शादी हुई। हाँ हाँ। तो छुट्टी आते हैं तो कितना दिन बीतने के बाद ये सब कुछ हुआ? अब छुट्टी आए तो सर यही 3-4 बीतने के बाद 20 को आए सर, और 24 को 9 बजे रात की यही घटना है। हाँ 24 को 9 बजे रात को घटना हुआ। हाँ 9 बजे रात की घटना। 3-4 दिन रहे घर पे, क्या कुछ ऐसा कुछ था माहौल कि किसी से कोई दुश्मनी, क्या कुछ था? अब सर 1-2 दिन पहले पता नहीं, मतलब इस पर एक पत्थर ईंटा गिरा कटरैन पर। तो हम लोग ये खा रहे थे तो तब तक निकले, तब तक तो एक आदमी देखे इधर भागते हुआ गया। तो मतलब पहचान में नहीं आया कि कौन है। हाँ सर, उसके कोई आपके इस कटरैन पे पत्थर चला करके भाग गया? हाँ सर। आप पहचान नहीं पाए? पहचान नहीं पाए। वो जब निकले घर से तब देख रहे हैं एक मोटरसाइकिल से भाग रहा है एक आदमी। उसके बाद अगल बगल और तलाशे कि कोई है क्या, तो कोई नहीं था। इसके मतलब वही हत्यारे रहे होंगे, कुछ आइडिया लेने आए होंगे। जिनका जिनका नाम आप गिना रहे हैं, क्या उनसे राजगुप्ता की कोई दुश्मनी थी? सर कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये जो राजगुप्ता है इससे सर 2-4 दिन पहले यही अभ्यास है कि इसी से कुछ तू मैं हुआ है, और वही इतना बड़ा बवंडल किया है, सब कुछ वही मेन है। हाँ सर वही रहे। तू मैं का कुछ कारण पता चला रहा? आपके बेटे जो है आकर के घर पे कुछ बताए? अभी सर हमसे नहीं बताओला। हाँ कुछ नहीं बताए? कुछ नहीं बताए। हाँ। कहाँ तैनाती थी उनकी? सिद्धार्थ नगर में थी, भवानीगंज थाना। कितने साल नौकरी करते हुआ था? अब सर 19 बैच के रहला तो अब लगभग 25-26 साल हो गए। हाँ 6 साल। 6ठा साल चल रहा था। हाँ सर। हाँ। तो अगर जवान सुरक्षित नहीं है तो अन्य लोग सुरक्षित कैसे होंगे? नहीं सर, कोई नहीं सुरक्षित सर, और जब हम लोग सर नहीं हैं तो दूसरा कैसे हो सकता है। हाँ सर। आप पत्नी? जी। तो 25 तारीख को आपकी शायद एनिवर्सरी थी? जी। और 24 को ये कांड हो गया? जी। तो क्या कुछ हुआ था? कुछ आपके पति बताए थे कि कुछ ऐसा मामला था, किसी से झगड़ा विवाद, पुरानी रंजिश? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ बताए नहीं कि मतलब जिनका नाम आप लोग गिना रहे हैं जो इस मामले में शामिल हों, उनसे झगड़ा विवाद कभी? नो सर, कभी नहीं, ऐसा कभी नाम ही नहीं आया था इन लोग। हम लोग पहली बार इन लोगों का नाम सुने हैं। हाँ सर। अच्छा, घटना की रात में कब आपके पति घर से गए? 9 बजे। 9 बजे? 9 बजे अचानक से निकले बिना बताए? जी बताए नहीं। मैं बोली उनको खाना खाने के लिए, तो बोल रहे हैं कि तुम खा लो, मेरा वेट मत करना। और वो बात करते हुए बाहर चले गए। बस बात करते बाहर चले गए? हाँ। और कितना देर तक आप लोग वेट किए और आप लोगों को कब सूचना? को ये भी नहीं पता था ना, वो रात में जैसे टहलते थे 10 से 11 बजे तक, तो हम लोग को लगा कि बाहर ही होंगे, टहल रहे होंगे। पापा खा के घर पे चले गए थे, गांव में सोने। घर पे है, मेरा घर है गांव में भी है। तो मैं और मेरी मम्मी का उस दिन बहुत तबीयत ख़राब था, तो वो भी लेट गई थी। कूलर चालू था और मैं अपने बच्चों को लेके रूम में थी, तो हम लोग को पता भी नहीं था कुछ भी। पापा को किसी तरह कुछ खबर मिला तो वो गांव से गए। फिर मम्मी को भी कोई आया तो बताया, तो भी गए, तो मुझे बुलाई, तो मैं भी गई। दौड़ते हुए देखी तो वहाँ पे किसी गिरे पड़े थे। कितना दूर यहाँ से, कितना दूर जो है
ज़्यादा नहीं, बस 200 मीटर होगा। मतलब घर के बगल का काम? हाँ सर, यही जो सर ये बगीचे कुछ। हल्ला गुल्ला नहीं हुआ? अब सर यही मतलब आवाज सुनाई नहीं दी? यही सर, जब हल्ला हुआ सर तब हम दौड़ते गए, मेरी पत्नी गई, मेरी बहू गई, तो देखे तो साले एकदम ईंट पत्थर से निराण से मार रहे हैं। और जब हम लोग गए, हल्ला हुआ तो भागते गए, कहे साले तुम लोग के भी मार दोगे हल्ला करोगे तो, जान से नहीं, और जान से मारने की धमकी देते हुए सर भाग गए सब। मतलब आपके घर से 200 मीटर दूर लगभग वो बाग के आसपास ये सब कुछ हो रहा था, चिल्लाने की आवाज आई? रोड है, दुकान है सर, वहाँ 3-4 घर है। हाँ सर, आवाज़ आएगी, चिल्लाने की आवाज आई? हाँ सर। आप चिल्लाने की आवाज सुने? हाँ सर। तब आप घर से निकले? हाँ सर। तो वहाँ जब मौके पे गए तो क्या कुछ देखे आप? अब मौके पे गए तो देखे सब मार रहे थे, ये तीनों चारों। मारते आप लोग आपने देखा है? हाँ सर। कितने लोग मार रहे हैं? अब 4-5 लोग थे सर। कौन कौन थे? आप किसी को पहचान पाए? राजकुमार का भाई ने, भोलवा सतवनवा, अभिषेक उसका नाम है, उसके भाई ने का। हाँ सर। तो किस चीज से मार रहे थे? वही ईंटा पत्थर से और एक छड़ रांट था। हाँ सर। तो जब आपको देखे तो वो सब भाग गए? हाँ सर। क्या बोल रहे थे वो? और सर कि साले अगर जो तुम हम लोग पे कोई कार्रवाई किया तो तुम लोग को भी देंगे। ऐसे धमकी दे रहे थे? हाँ सर। मतलब बेटे को मार देते हैं और मारने के बाद आपको भी धमकी? हाँ, धमकी देते हैं कि अगर जो कोई कार्रवाई किए तो तुम लोग को सबको हम मार दूंगा। हाँ सर। तो क्या स्थिति थी जब आप वो सब छोड़ करके चले गए? तो क्या स्थिति थी? हम देखे थे सर, जब पहुँचे तो हमारा बेटा गिरा था, तब उसके तरफ हमारी नज़र गई तो हम तो ये देखे कि उसका प्राण ही नहीं है, तो थोड़ा सा इस पर हाथ लगाया छाती पर, तो थोड़ा धक धक मतलब सांस चल रहा था। हमने चिल्लाया जल्दी 100 नंबर पर फ़ोन करो भाई, और एक गाड़ी लावे, मतलब परिचर्या का आदमी रहा है कि जल्दी गाड़ी मंगाओ भाई, ले चली दवाई करावे। अब इन सांस चला था, तब लेके चली गई सब, तो लेके सर लाद के अब अगले सब गोरखपुर सिटी अस्पताल गए। अच्छा, अस्पताल में गए तो कितने दिन तक भर्ती थे? अस्पताल में देखिए अब 24 तारीख को यहाँ से 9-10 10 बजे पहुँचे, तो ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर बोल दिए, सब चेक वो कर रहे थे कई लोग, जो दवा दारू करना था। डॉक्टर बोले कि स्थिति बहुत नाजुक है, हम भगवान के भरोसे दवाई कर रहे हैं, कहीं ले जाना चाहो तो। डॉक्टर पहले ही जवाब दे रहे? हाँ, जवाब एडमिट करने से, इलाज करने से पहले ही जवाब दे? हाँ, जब वो स्थिति थी हाँ कि ये बहुत नाजुक है, और मतलब कहीं ले जाना चाहो तो चाहो, और आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। हमने हाथ जोड़ के कहा सर अब हम कहाँ ले जा पाएंगे सर, आपको मतलब जो कुछ करना है हमारे बच्चे को बचा लीजिए। तो इसी बेसिस पर वो मतलब ट्रीटमेंट करना अपना शुरू कर दिए। कितना दिन तक ट्रीटमेंट चला? करिए देखिए 29 तारीख को छठा दिन सर, बृहस्पतिवार का दिन था, 10 बजे रात को सर एक्सपायर कर गए। हाँ सर। तो क्या कुछ हुआ इस मामले में? कुछ FIR वगैरह दर्ज हुआ? FIR तो सर जब 24 की घटना है, वहाँ हम इनको जब अस्पताल पहुँचा के आए तो 25 तारीख को गए चौरीचौरा अपने थाने में, तो वहाँ दरख्वास्त दे करके और FIR मतलब कर दिए। अब उसके बाद अब वो लोग कितना देर बाद क्या लिखे क्या नहीं लिखे, हम तो सर गोरखपुर चले गए अपने बच्चे के पास, उसका तबीयत ख़राब था, वहाँ तो सर हम रुके नहीं थे। FIR दे करके कागज़ हम चले गए थे। अभी लोग क्या कागज़ कार्रवाई किए, कागज़ में क्या आप लोगों को पता है कि कौन कौन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है? कितने लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं सर, ये कुछ नहीं सर पता है। हाँ सर, यही तो सर हरासमेंट है, क्या लोग दबा रहे हैं कि कहीं से लोगों के कुछ और ये हो गया। तहरीर कौन लिख करके दिया था? सर हम ही दिए थे, हमारे नाम से सर है। तो तहरीर आप लिख करके दिए तो कितने लोगों का नाम लिए थे? 4 लोगों का सर। 4 लोग? हाँ सर। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई? नहीं सर, उसमें 3 लोग की हुई है। उसमें जैसे कि जिनका नाम दिए हैं उसमें तो 2 लोग को हुआ है, एक अलग से गिरफ्तारी किए हैं, और जो भोलवा और सत्यवनवा यादव हैं उन लोगों के नहीं हुई है सर। अच्छा, इन लोगों को आप मौके वारदात पे देखे थे? हाँ सर। चश्मदीद हैं आपकी, आप देखे थे? हाँ सर। हाँ, पहचाने थे आप? हाँ सर। हाँ सर। और इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी सर नहीं हुई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब सर यही चाहते हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार करके सर मृत्युदंड दिया जाए, और उसके अलावा जो हमारी बहू है और जो पोती नातिन है सर, उसको सरकार के तरफ से मतलब सहायता दिया जाए कि कैसे इन लोगों का पालन पोषण होगा, कैसे इन लोगों का जीवन निर्वाह होगा। हाँ सर। जो भी प्रक्रिया चल रही है
क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अब सर संतुष्ट का सर अभी हमके पता नहीं चलता कौन धारा लगल बा कौन नहीं लगल बा, 2 आदमी गिरफ्तारी नहीं है तो सर हम कैसे संतुष्ट बानी जब हमको कुछ पता ही नहीं है। तो बेटा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान था हाँ सर। और आप होमगार्ड की ड्यूटी कर हाँ सर। कहाँ करते हैं? चौरी चौरा सर वो महीना में रहल जैसे उस महीने में सर चौरी चौरा रहल बा। आ एकरे पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एसडीएम चौरी चौरा रहनी है। मई में यानी चौरी चौरा दग गई है ड्यूटी। और सर आज पहली तारीख से सर एसडीएम चौरी चौरा की यहाँ आ गई बा, नंबर लग गई बा। ड्यूटी करते हैं अभी? हाँ सर। मतलब ये परिस्थितियाँ परिवार पे हैं और आप ड्यूटी करते हैं? हाँ सर। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं आपका परिवार सुरक्षित नहीं है? नहीं सर। अब सर क्या बताऊँ कैसे सुरक्षित, जब हमारा लड़का मार जा रहा है तो हम कैसे सुरक्षित हैं। तो क्या जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो भी कानूनी कार्रवाई हुई, इससे आप संतुष्ट हैं? अब सर संतुष्ट कैसे हैं सर जब हमको पता नहीं है कि कौन कौन धारा लगा है कौन कौन नहीं लगा। जब हमको सर मौखिक में सब लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है हम मदद कर रहे हैं, लेकिन लिखित में कौन कह रहा है ठीक है और लिखित में क्या कुछ है? अब लिखित में सर जब हमको कुछ लिखित में मिला नहीं तो सर हम कैसे जानेंगे क्या ठीक है। जब लिखित हम देखते कोई पेपर हम किसके द्वारा आश्वासन मिल रहा है? मौखिक जैसे कि सर जो हमारे मतलब विवेचना कर रहे हैं दरोगा जी उन्हीं के द्वारा सर मिल रहा है। हाँ उनके द्वारा आपको आश्वासन मिल रहा है? हाँ कि कार्रवाई हो रही है। हाँ सर। और उस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है सर? जब अभी पकड़े नहीं गए तो हम कैसे संतुष्ट है। और जब हमारे को मतलब कागज़ जब सही मिला या हम देखें तब न हाँ मतलब कागज़ कार्रवाई सही है तो ठीक है सर। मौखिक में क्या है या क्या नहीं है हमको क्या पता है। कहीं ना कहीं एक आपकी छोटी सी बच्ची है जी सर। अब कैसे जीवन यापन होगा? सर मैं तो सरकार से डिमांड कर, मुझे अपने पति की जॉब चाहिए। जी सर। अच्छा, डीजीपी साहब से क्या कहना चाहेंगी? आपके पति उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान थे, अगर जवान सुरक्षित नहीं है तो कैसे लोगों को सुरक्षा मिलेगी? क्या कहना चाहेंगे? सर जब यूपी पुलिस के लोग को नहीं, जब लोग छोड़ रहे हैं तो आम जनता को लोग क्या करेंगे? हमारे देश की सरकार इतनी वो हो गई है कि जो लोग हैं ये जो बदमाश लोग हैं खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार उन लोगों पे कोई चार्ज ही नहीं लगा रही है, कुछ कर ही नहीं रही है। बताइए हम लोग के ये घटना हुए 9-10 दिन हो गया आज, लेकिन आज तक जो लोगों ने ये किया आज उन लोगों का कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता नहीं है? नहीं। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? 3 लोगों की हुई है। और कितने लोग घटना में शामिल थे? सर अभी नहीं पता है, सुनने में तो 5 ही आ रहे हैं। जब वो लोग गवाह देंगे तभी तो पता चलेगा ना कितने लोग थे। अच्छा, किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? सर मुझे नहीं पता है इन सब के बारे में, नहीं। लेकिन सर प्रूफ के तौर पे उनका फ़ोन है, जिनके पास उनका फ़ोन है उन पे रिकॉर्डिंग तो मिलना चाहिए। जिनसे वो कॉल की बात पे किए हैं वो तो रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन में होगा। मतलब आपके पति के पास अचानक से फ़ोन आता है 9 बजे रात को और वो घर से निकल देते हैं? जी सर। और कहते हैं कि मेरा वेट मत करना। हाँ, तुम खाना खा लो, मेरा वेट मत करना, हम बाद में आएंगे। और अचानक से घर से 200 मीटर दूर जो है शोर सुनाई देता है। जी सर। आप भी गई थी मौके पे? जी सर। मौके पे क्या कुछ देखी थी? सर जब तक मैं गई वो लोग भग गए थे, क्योंकि सबसे पहले पापा और मम्मी गए थे। मेरी बच्ची सोई थी तो मैं छोड़ के कैसे जाती, तो गांव के एक लोग आए थे तो मैं उनके पास छोड़ के फिर मैं गई देखने। तब तक तो वहाँ पे कोई नहीं था, मम्मी पापा और गांव के कुछ लोग ही थे। आपके पति अचेत अवस्था में थे? जी सर। सांसें केवल चल रही थी? जी सर। माता जी क्या कुछ देखी थी वहाँ? हाँ देखा ली, हमार बाबू हर गिरा था। कहाँ चोट लगी थी? है कपर है, ऐसी नवा आई गोड़वा में पेचकसवा स्कूल कुछ देना आर पार। और देखा ली तो हम अपने बाबू के जुड़ते ऐसा रहा एकदम कुछ देना ईटा से कुलोई में हड्डियाँ धंस गए। बाबू बेकार बोले सब तैयारी करके आए? हाँ। और वही कोनवा पर घर वही घर खैना बनाना। हमारे बाबू कोई जैसे मारल कुछ शुरू कर देना, बत्ती बुझवा देना। हाँ सब कुछ। अच्छा, जिनका नाम ले रहे हैं आप लोग, क्या राजगुप्ता उनको पहले से जानते थे? कोई बातचीत व्यवहार या दुश्मनी? नहीं, कुछ नहीं, वो कब्बो नहीं आवता। गाँव अपने घर में खुड़ुर बुड़ुर पाए फेन तेन कर कोनो कार धंधा कर कहीं जाइबा नहीं कर। हाँ कहीं लोगों से कोई मतलब नहीं। फिर अचानक से ऐसा कैसे हो जाता है कि एक फोन का किसी से बोलना ना चलत रहना, अपने आवा नौकरी पर से फिर नौकरी पर जा, वह कुल के जलन रहा है। गाँव वालन के बहुत जलन रहा है, कैसे नौकरी मिल गए। अच्छा, क्या वो लोग जलते थे कि राजगुप्ता को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी मिल गई? हाँ
इस वजह से हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नौकरी की इन लोगों को तो पता ही नहीं है, ये लोग हमारे गांव के है ही नहीं, तो हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि इनके जॉब की वजह से हुआ है। प्यारे हैं जो ये कांड किए हैं वो आपके गांव के नहीं? नहीं, तो बाजार कोई गांव है वहाँ के हैं, पता चला है। हाँ सर। तो क्या कुछ कभी कोई चर्चा हुई थी, इनका नाम आप अपने पति से सुने? नहीं सर, कभी नहीं, इन लोगों के बारे में कभी नहीं सुने थे, दूर दूर तक नहीं इनकी बात सुने हम लोग। हाँ सर। एक दिन बाद ही आपकी जो है मैरिज एनिवर्सरी, जी सर। और शादी को 2 ही साल हुए हैं। जी सर। फिर कैसे जीवन चलेगा, एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ कैसे करेंगी, क्या सोचेंगी, क्या सोची हैं? कुछ नहीं सर, मैं बस यही सोची हूँ कि मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बच्ची को रहने के लिए वो जो भी कहेंगे हम लोग वही करेंगे। हमें कुछ तो करने के लिए चाहिए ना। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है गोरखपुर, और गोरखपुर चौरी चौरा का मामला है। क्या कुछ कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? सर मैं से हमको न्याय चाहिए। योगी जी मुख्यमंत्री जी से यही है मांग मेरा कि न्याय चाहिए। जो जो ये घटना किए हैं उनसे हम न्याय चाहिए उनको। दिन आप भी थे घर पे? नहीं, मैं दिल्ली था, मेरे पास 9:35 पे फ़ोन किया कि पिताजी ने किए, और कहने का मतलब बोले कि बेटा बाबू ऐसा ऐसा बात है कि बाबू को मार दिए हैं सब बदमाश, तुम फटाफट घर आ जाओ। मैं तुरंत 11:15 बजे की ट्रेन थी, भाग के मैं ट्रेन पकड़ा और हाँ संडे को चला आया घर। देखे तो आपके भाई का उस समय इलाज चल रहा था सर। बड़ी स्थिति गंभीर थी आपके भाई की। जी सर, मैं डॉक्टर से भी मिला रात को, उस समय बात किया, डॉक्टर साहब बताया स्थिति बहुत गंभीर है। मैं कहा सर मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो है आप ही के हाथ में है सर, आप जैसे नैया मेरा पार कराइए। और करने का मतलब सर सरकार से यही मांग है हमारा, जैसे मेरे भाई को मारे हैं सरकार उनसे कष्ट गैंगस्टर लगाए और तक ले जाके पहुँचाए। अच्छा, जो भी प्रक्रिया चल रही है उससे संतुष्ट नहीं, चौरी चौरा थाने के लोग कुछ पैसे से भी लोग ये दबा रहे हैं, लोग वहाँ प्रक्रिया पूरी नहीं चला रहे हैं लोग। इस मामले को दबाया जा रहा है। जी सर, यहाँ से दबाया जा रहा है मामले को। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, अब तक 9 दिन हो गया। क्या कर रही है सरकार? सरकार से यही मांग है, जब शासन वाले के साथ यही हो रहा है, अदर के साथ क्या करेंगे ये लोग? आप लोग कहीं ना कहीं उन लोगों को आप पहचाने हैं, देखे हैं? हाँ सर, वो तो मतलब नाम भी दिए हैं। उसका घर बगल में है, यहीं बगल में बाजार में, उस जयपुर में उसका घर है राजकुमारा का, और मेन वही है, वही बुलवाया है सर। गिरफ्तारी हुई कि नहीं? उसकी सर हो गई है, और वही इतिया का भोलवा का सतवनवा को बुला करके वही मरवाया है, और उसको भाईने है एक आपसे खबा उसको लेकर के। अच्छा, क्या स्थिति थी हॉस्पिटल में जब इलाज चल रहा था उनका? कहाँ चोट आई थी? सर पे लगा था, और यहाँ पे और सीने पे लोग पेचकस से वार किए थे, और पैर में लोग पेचकस से मारते हैं, और सर पे तो बहुत बेरहमी तरीके से लोग मारते हैं। होश आया था इलाज के दौरान? नहीं, एक भी दिन नहीं। अच्छा, ये घटना होने के बाद एक आवाज़ सुनने को तरस गया। जी सर। आँखियाँ नहीं खोले। तो मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा थाना अंतर्गत हुआपार गांव का है, जहां का राजगुप्ता एक उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना में जिनकी तैनाती थी, 10 दिन की छुट्टी पे वो घर पे आते हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए, जो कि 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। यही उनकी पत्नी है, एक 9 माह की इनकी छोटी बेटी है। 25 मई को उनकी एनिवर्सरी थी। रात को 9 बजे 24 तारीख को उनको एक फ़ोन आता है, वो घर से निकल जाते हैं, और घर से दूर 200 मीटर आवाज़ आती है, और आवाज़ सुन करके जब परिवार वाले जाते हैं, देखते हैं तो वहीं राजगुप्ता को कुछ लोग पीट रहे थे, लाठी से, डंडे से, पेचकस से उनके शरीर में छेद कर रहे थे, और इस तरीके से मारे राजगुप्ता वहीं के वहीं बेहोश पड़ गए। परिवार वाले देखे, इलाज के लिए लेकर के जाते हैं, लेकिन 5 से 6 दिन तक इलाज चला, और इलाज के बाद राजगुप्ता इस दुनिया को छोड़ चले। लेकिन जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है इस मामले पे, जो कुछ भी हो रहा है, तो परिवार एक बड़ा आरोप लगा रहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। अब जब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं हैं, जब होमगार्ड सुरक्षित नहीं है, जो कि जनता को सुरक्षा मुहैया कराते हैं, तो अन्य लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।